ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। किं कर्मेति कवयो अपयत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म होता क्या है? कुछ भी कर्म करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कैसे इसे समझकर आप कर्म योग में लगते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मण्यो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मण्यश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म क्या है ये समझना चाहिए और अकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 3 शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ न करना और कुछ विशेष करना। ये बातें सुनकर कुछ तो आपको फिलोसफी लगेगी, सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं तो यकीन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि कृष्ण भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतसन्न कर्म कृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो और लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है या वो कर्म में अकर्म को देख रहा है। कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है, लेकिन दुनिया जहान में या खुद अपने आप से उसका डंका नहीं पिटना चाहिए। उसे ये नहीं करना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है, और अपना अगले काम, अपना कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। भक्तों, आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कर्म, अकर्म, विकर्म को और भी विस्तार से आगे आने वाले वीडियो में समझाएंगे, इसलिए आप आने वाले वीडियो में भी बने रहें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।